हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, आज अपन कौन सा चैप्टर हो गया आपका? रिलेटिव मोशन के मैं यहाँ पर आज डाउट्स लेके आया हूँ। डाउट्स क्या, उसका सॉल्यूशन लेके आया, वीडियो सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो जो लोग पहली दफ़ा यहाँ पर आए हैं उनको सीधा बता देता हूँ मैं कि हर वीडियो के अंदर मैं वीडियो सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ और उस वीडियो सॉल्यूशन के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अगले आने वाले पेपर का फाइल मिल जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं उतने मिनट आपको डिवोट करने हैं, तो उतने मिनट में वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है ना। तो अगला वीडियो आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप अपने आंसर टैली करके यू कैन गिव स्कोर बाय योरसेल्फ, है ना। आपको अपने हिसाब से आप स्कोर कर सकते हो, राइट। सो आप कहाँ पर मौजूद है? एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर, और मेरा नाम है जेपी चौहान और हम यहाँ पर चला रहे हैं क्या, टेस्ट सीरीज। अभी तक मैंने बहुत खूबसूरत सा क्रैश कोर्स मैंने करवा दिया था। तो जिन लोगों ने अभी तक क्रैश कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो पहले क्रैश कोर्स वाले वीडियो देखें, या जो लोग पहली दफा आए हैं, अगर आज मैं जैसे रिलेटिव मोशन का मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं तो रिलेटिव मोशन वाला पार्ट एक बार देख लें आप, ताकि आपको क्या है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे उसको एक टेस्ट सीरीज की तरह लीजिएगा आप, ताकि आपको क्या होगा, उससे फायदा ही होगा। या क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्यूशन करवा रहा हूं उसको पोज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग तो उसको टेस्ट की तरह ले रहे हैं, राइट। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपन आज का सवाल नंबर 1। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन इधर लिखे हुए हैं क्योंकि बाद में मैं एडिट करता हूँ, मुझे दिखता नहीं है। चलो करें अपन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक बस जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, एक बस जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। और क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट रोड के ऊपर है, अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। एक स्कूटर वाला जो है वो बस को ओवरटेक करना चाह रहा है और उसकी स्पीड, और कितने सेकेंड में इसको ओवरटेक करना है। तो उस ओवरटेक का जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 सेकेंड। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, बस का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर पे अगर मेरे पास दोनों के बीच का सेपरेशन है, ऑलराइट। तो इसने पूछा है कि विद व्हाट वेलोसिटी शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस, कितनी स्पीड से स्कूटरिस्ट को उसको चेज करना चाहिए। मतलब ये जो भी स्पीड से चेज करेगा वो v मुझे मालूम करना है। देखो रिलेटिव के अंदर मैंने आपको क्या बताया है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं आपको। जब भी चेजिंग करना है, चेजिंग वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जो आगे चल रहा है उसको रेस्ट पे ले लो आप, है ना। इसके रेस्पेक्ट में पूरा स्टडी करो। इसके रेस्पेक्ट में स्टडी करूंगा तो क्या होगा, इसकी जो भी वेलोसिटी होगी या जो भी एक्सेलरेशन होगा वो घुमाकर अपोजिट डायरेक्शन में इस बॉडी को दे दो आप। तो इसके पास में क्या है, ऑलरेडी v है, और कितना उसका घुमा के उसको 10 मिल गया। अब ये कितना, अब देखो एक्चुअल क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सिंपल हो गया। बस अब मुझे क्या करना है, ये b जो है वो क्या हो गया, रेस्ट पर हो गया। ये रिलेटिव करने का तरीका होता है, ये रेस्ट पर हो गया। अब क्या करना है, स्कूटर को कितना, अब मैं स्कूटर की रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं, वो कितनी हो गई, v-10 से ही है। और कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, अगर डिस्प्लेसमेंट देखो तो कितना 1000 डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, और उसको करने में कितना टाइम लग रहा है वो आपको दिया हुआ है, कितना 100 सेकेंड दिया हुआ है। बस आपको क्या निकालना है, v मालूम करना है। तो बस यहां से डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 1000 अपॉन 100 कितना हो गया, तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर, राइट। 20 आपका आंसर। देखो 20 कौन सा है, सो डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलो अगला देखें, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डिस्प्ले पे आ जाएगा। जब तक आप क्वेश्चन ट्राई करो, है ना, जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक क्वेश्चन ट्राई करें। आप सोचें, खुद से क्वेश्चन करोगे वही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। जितने ज्यादा वीडियोस देखोगे जहां पर कोई टीचर क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। जहां से आए थे वहीं पे रहोगे, 1% ऊपर नहीं होंगे। एक क्वेश्चन भी आप खुद से करते हो तो जाके आपका कुछ उद्धार होता है, ये दिमाग में डाल लेना आप। फिजिक्स ऐसे ही होती है ना। फालतू की वीडियो मत देखना, जो जहां पर आपको वाकई आपको कुछ करने के लिए मिल रहा हो वो वीडियोस देखें आप। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम टावर विद 50 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक टावर है ना, वहां से एक स्टोन को कितने से 50 मीटर पर सेकेंड से मैंने थ्रो किया। Another stone is simultaneously thrown downwards from the same location with a velocity 50 मीटर पर सेकेंड। इसी लोकेशन से एक और ऑब्जेक्ट को मैंने 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका है नीचे की तरफ। When the first stone is at highest point, जब फर्स्ट स्टोन आपका हाईएस्ट पॉइंट पर है, ये हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन। आपको क्या मालूम करना है, ये मेरा सेकंड स्टोन है, ये फर्स्ट स्टोन है। आपको मालूम करना है सेकंड स्टोन का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे ही लिखते हैं आप, 2 का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1। ये भी कब, जब हाईएस्ट पॉइंट पर हो। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, अगर यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर देखो तो वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी, 0। अब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में इसको जितना टाइम लगा तो उतने ही टाइम में ये भी नीचे आया होगा। अब ये नीचे आया, इसने क्या दिया हुआ है कि एज्यूम दैट सेकंड स्टोन हैज नॉट रीच द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर नहीं पहुंचा है। अब देखो इसको यहां से यहां तक जाने में टाइम क्या लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट। तो देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए T1 निकालता हूं मैं,
ये T1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, U अपॉन G, टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला। या सिंपल सी बात है, अगर 50 से फेंक रहे हो तो हर सेकंड इसकी स्पीड क्या होगी, 10 से डाउन होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो 5 सेकंड के बाद में कहां होगा, वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। थोड़ा फील आ गया, फील अगर आ रहा हो आपको, तो ये क्या हो गया 50 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया 5 सेकंड। अब 5 सेकंड बाद में वेलोसिटी देख लो, तो वेलोसिटी किसकी, ऑफ 2 कितने टाइम के बाद, आफ्टर 5 सेकंड। तो सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 इक्वल्स टू u प्लस at। u कितना है, स्पीड इंक्रीज ही हो गया, सब प्लस आएगा यहां पर। u कितना है, इनिशियली 50 से नीचे फेंका था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, और कितना टाइम में 5 सेकंड के अंदर। तो कितना हो गया, ये आ जाएगा मेरे पास कितना 100 मीटर पर सेकंड। तो ये सपोज 5 सेकंड में यहां पर आया है, तो कितने से जा रहा है 100 मीटर पर सेकंड से। ये सेकंड ऑब्जेक्ट है और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है अभी। अब मुझे निकालना है v21। v21 का मतलब क्या हो गया, v2 माइनस v1। v2 हो गया आपके पास 100 और v1 जो कि हाईएस्ट पॉइंट पर है, वहां पर वेलोसिटी कितनी है 0। सो 100 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर, क्योंकि जब हाईएस्ट पॉइंट पर है तब रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। सो 100 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ गया। देख लो ऑप्शन कौन सा है, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। सी क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, पढ़ो जल्दी 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 पढ़ो। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई थर्ड। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको थर्ड। थर्ड क्या है, अ बॉडी इज थ्रोन अप इन अ लिफ्ट विद अ वेलोसिटी u रिलेटिव टू द लिफ्ट। मतलब लिफ्ट के अंदर, ये मेरे पास एक लिफ्ट है ना, लिफ्ट के अंदर एक बॉडी को आपने u से फेंका। ये u जो है वो क्या है, रिलेटिव है। u जो है यहां पर क्या है कि वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ये लिफ्ट है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज फाउंड टू बी t। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ, इसको यहां पर फेंका अपन ने और यहां हाईएस्ट पर मतलब जाके वापस ये लौट के आ गया, और इस पूरे का जो टाइम है वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट t है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लेते हैं अपन। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको क्या दिया हुआ है, स्मॉल t दिया हुआ है। द एक्सेलरेशन विद विच द लिफ्ट इज मूविंग अप, ये लिफ्ट जो है वो a एक्सेलरेशन से सपोज मूव कर रही है, तो मुझे वो a एक्सेलरेशन मालूम करना है। अभी इस कंडीशन के अंदर अगर आप देखो तो यहां पर अगर मैं लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देखूं, अगर मैं लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देखता हूं स्टडी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, देखो क्या होगा, स्टडी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ऐसे क्वेश्चन अपन ने उधर वीडियो के अंदर, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर का वीडियो जरूर देख लें, तो आपको बहुत अच्छे से फील आएगा। जिसके भी रेस्पेक्ट में आप देखते हो, तो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो उसको आप क्या करो, उसके जो भी पैरामीटर घुमाकर क्या दे दो, जिसको स्टडी कर रहे हैं। तो मैं ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो लिफ्ट के जो भी पैरामीटर होंगे वो घूम के इसको मिल जाएंगे। इसका लिफ्ट का पैरामीटर क्या, एक्सेलरेशन है, तो यहां पर क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट को, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट को देखोगे, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर मैं ऑब्जेक्ट को बताऊं, तो देखो ऑब्जेक्ट एक तरीके से क्या है, u से ऊपर जा रहा है और इसके ऊपर g ऑलरेडी लग रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक और यहां पर a अपवर्ड था, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, a डाउनवर्ड आ जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये मेरे पास क्या आ गया, g प्लस a, ठीक है। तो u से जा रहा है, अब ये लिफ्ट के रेस्पेक्ट में है, दिस इज व्हाट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो, वो होता है √2h अपॉन g। ये आपका एक्चुअल ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में अपन लिखते हैं √2h अपॉन g। सारे फॉर्मूला आप याद रखें, आप ऊपर से नीचे आने में √2h अपॉन g, नीचे से ऊपर आने में √2h अपॉन g। अब यहां पर अगर आप देखोगे इसमें और क्या दिया हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट √2h अपॉन g नहीं, क्या होता है 2u अपॉन g, है ना, 2u अपॉन g। ये तो h हाइट पर दो फॉर्मूला है, टाइम ऑफ एसेंट था आपके पास, है ना, h हाइट पर जाने में, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है आपके पास, क्योंकि u अपॉन g टाइम ऑफ एसेंट था और उतना टाइम वापस नीचे आने में लगेगा, तो 2u अपॉन g। और लिफ्ट के रेस्पेक्ट में लग रहे हो तो इसलिए यहां पर क्या लिखोगे आप, g इफेक्टिव। ये आपका क्या हो गया, g इफेक्टिव हो गया। बस यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2u अपॉन g प्लस a, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू दी हुई आपको t। इसको सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो यहां सॉल्व करो आप, क्या आ जाएगा, देखो g प्लस a इक्वल्स टू 2u बाई टी। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 2u बाय टी माइनस g। फाइनली देखो क्या हो गया, ये 2u माइनस जी टी अपॉन टी है कोई ऑप्शन, 2u माइनस जी टी अपॉन बी, है ना। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना, बी इज योर करेक्ट आंसर, है ना। जल्दी से इसको लिख लो जो भी करना है। बस तबीयत सही नहीं भाई यार, थोड़ा सा एनर्जी लेवल देख के पता नहीं क्या, बस तबीयत खराब भाई मेरी, 2-3 दिन से तबीयत खराब चल रही है। इसी थोड़े वीडियोस हो सकता है इतनी फ्रिक्वेंसी शायद मैं आपको नहीं दे पाऊँ अभी कुछ दिन, पता नहीं क्या आज शरीर में कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, क्या दिया हुआ है, अ थिफ इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड विद अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड। देखो ये सेम क्वेश्चन है, स्कूटर बस वाला, मतलब चेजिंग वाले क्वेश्चन का तरीका सेम होता है। एक थिफ जो है कितने से 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और चोर के पीछे कौन होगी, पुलिस ही होगी, चोर का नाम आया तो पुलिस का होना तो वाजिब है, ठीक है। अ पुलिस मैन चेजेस हिम ऑन अ जीप मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। भाई कितने से चल रहा है ये, 10 मीटर पर सेकंड से पुलिस क्या कर रही है, थीफ को चेज कर रही है। इफ द इंस्टेंटेनियस सेपरेशन ऑफ द जीप फ्रॉम द मोटरसाइकिल इज 100 मीटर, इनके बीच का सेपरेशन जो है वो कितना है, 100 मीटर है। ये बहुत ही इंस्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पुलिस टू कैच, पुलिस चोर को कितने टाइम में कैच करेगी। सिंपल मैंने क्या बताया, इसको स्टडी करो आप, क्या करो, विद रिस्पेक्ट टू थीफ। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू थीफ अगर मैं देखता हूं तो थीफ आपका यहाँ पास यहाँ पर है, इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो पुलिस को मिल जाएगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीफ अपन स्टडी कर रहे हैं। तो ये पुलिस हो गया, पुलिस के पास ऑलरेडी 10 की स्पीड है और थीफ की 9 की स्पीड इसको घुमा के मिल जाएगी। मतलब कुल मिलाकर थीफ क्या आ गया, रेस्ट पर आ गया, और ये कितना 100 मीटर। मैंने आपको बताया था चेजिंग वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आपको टाइम डिराइव करना है, टाइम निकालना है, तो उसके अंदर आपको क्या करो, हमेशा रिलेटिव से करो। लेकिन अगर कितने डिस्टेंस पे वो पकड़ा गया वो निकालना है तो उसको क्या करो आप, फिर नॉर्मल ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकालोगे आप, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा ये जाके वीडियो देखना, वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है ना, क्रैश कोर्स का जो वीडियो, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी बातें डिस्कस की, जो लोग शुरू से देख रहे हैं उनको पता है। तो देखो फाइनली क्या आ गया, अब पुलिस की स्पीड देखो कितनी होगी, 10 - 9 1, तो 1 की स्पीड से 100 मीटर डिस्टेंस तय करोगे तो थीफ पकड़ा जाएगा, तो चोर पकड़ा जाएगा। तो क्या हो गया मेरे पास, स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 100 और स्पीड कितनी हो गई मेरे पास 1, तो टी इक्वल्स टू कितना आ गया 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड के बाद में क्या होगा, चोर पकड़ा जाएगा। तो 100 सेकेंड देख लो ऑप्शन में है क्या, है ना, डी। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ, देखो, व्हाइल स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर यू सी अ स्क्रू फॉल फ्रॉम सीलिंग ऑफ एलिवेटर। स्क्रू वाला क्वेश्चन मैंने आपको उसके अंदर ये स्क्रू वाला हर चीज डिस्कस की है, वीडियो को जाके देखो आप। तो जिनको इस तरह की क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज डू वॉच द वीडियोस, ठीक है। आपके पास क्या है, चौक टूट गई यार, 1 मिनट। अरे मेरे लाल, चौक कहाँ है भाई, चौक कहाँ है, मिल जा चौक, है ना। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे वो वीडियो को देखें आप, है ना, उसके बाद इसको इन क्वेश्चंस को करें, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको घूमता हुआ नजर आएगा। क्या दिया हुआ है, देखो आपके पास एक एलिवेटर है, एलिवेटर के अंदर क्या हुआ, एक स्क्रू है, ठीक है, स्क्रू नीचे फॉल कर रहा है, जो भी है, यू सी अ स्क्रू फॉल फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एलिवेटर, द सीलिंग ऑफ एलिवेटर इज 9 मीटर अबव। ये जो है सीलिंग जो है वो कितना है, 9 मीटर अबव है, ऑल राइट, ठीक है, 9 मीटर अबव फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, ठीक है। इफ द एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ, मूविंग अपवर्ड विद द कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड जैसे ही आ जाए कान खड़े हो जाने चाहिए, एक्सेलरेशन 0, मतलब एक तरीके से स्थिर है, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलो, इसका मतलब लिफ्ट को स्टेशनरी मान की क्वेश्चन सोल्व करो आप, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द स्क्रू टू हिट द फ्लोर। देखो स्क्रू जब नीचे आएगा, अब स्क्रू जब नीचे आएगा तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कितना होगा, जी, है ना, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी। अब यहां पर मैंने आपको बताया था यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम लगता है, अभी थोड़ी देर पहले गलती से लिखा था अपन ने फॉर्मूला वही कि √2h/g होता है, और g की जगह क्या आएगा, g इफेक्टिव। अगर मूविंग फ्रेम है तो g की जगह क्या आएगा, g इफेक्टिव। बट यहां पर मेरे पास क्या है, मूविंग फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 है, तो g इफेक्टिव जो होगा, यहां से g इफेक्टिव अगर आप लिखोगे तो g इफेक्टिव की वैल्यू g के बराबर ही आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं है। अगर एक्सेलरेशन होता भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में g + a मिलता। तो बस यहां पर फॉर्मूला लगा लो आप, कितना आ गया ये, 2 इंटू हाइट कितनी 9 मीटर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया 10, ये हो गया 5, तो ये आ जाएगा √9, किसमें ऑप्शन देखो किसमें दे रखे, पॉइंट में दिया हुआ है क्या कुछ, चलो √9/5 है ना, बी, ये कितना हो गया, तो सेकंड, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, हे प्रभु उठा ले रे, देखो ग्राफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या हुआ, क्या दिया हुआ है आपको, ये दो ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, ये हो गया तेरा C1 और ये हो गया C2, ये ग्राफ दिया हुआ है।
और ये टाइम है t, और इधर है x डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलना चाह रहा है भाई? शोन इन द फिगर आर द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 2 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2, सी फॉर चिल्ड्रन गोइंग होम फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, मतलब ये इधर जा रहा है, मतलब ये होम की तरफ, जो भी होम से स्कूल, होम स्कूल से घर की तरफ जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट देयर रिलेटिव मोशन इज ट्रू आफ्टर बोथ ऑफ देम स्टार्ट मूविंग। रिलेटिव मोशन की बात करनी है, रिलेटिव वेलोसिटी, देयर रिलेटिव वेलोसिटी और कंसिडरिंग वन डायमेंशनल मोशन। देखो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखोगे? देखो एक चीज ध्यान रखो, मेरे पास एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो होता है मुझे वेलोसिटी देता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। जिसको नहीं पता है वीडियो देखें, क्रैश कोर्स वाले, क्विक कोर्स है ये, इनफैक्ट क्रैश कोर्स नहीं, क्विक कोर्स है, एक कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया हुआ है बिल्कुल बेसिक से। तो जिसको थोड़ा बहुत भी समझ में, जिसको बिल्कुल जीरो लेवल पर है, उसको भी समझ में आएंगे मेरे लेक्चर्स, तो ना देखना शुरू करें आप। अब देखो यहां पर मेरे पास क्या स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप क्या है मेरे पास? कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? स्पीड कांस्टेंट हो गई, या वेलोसिटी बोल लो, जो भी डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। क्या हो गया? वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अब वेलोसिटी फर्स्ट वाले की वेलोसिटी, फर्स्ट चिल्ड्रन की वेलोसिटी लिखूं, उसको मैं कुछ भी बोल देता हूं, कांस्टेंट, या सिंपल क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ चिल्ड्रन 1 है ना, उसको बोल देता हूं मैं v1, जो कि क्या है? कांस्टेंट है। और वेलोसिटी ऑफ चिल्ड्रन 2 वो भी क्या होगी? v2, वो भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है दोनों का, एकदम लाइन का स्लोप, एंगल बिल्कुल कांस्टेंट है। अब मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। अगर मुझे लिखना हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, क्या लिखोगे? v1 माइनस v2। ठीक है, अब दो कांस्टेंट का डिफरेंस भी वापस क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, और दोनों की वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। और v1 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आएगा, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि v1 की वैल्यू किसकी इक्वल है? v2 के इक्वल है, इक्वल नहीं है, सॉरी, है ना, इक्वल नहीं है। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा? एक नॉन जीरो नंबर आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? कभी जीरो नहीं आएगी। तो ऑप्शन देखो यहां पर, फर्स्ट इंक्रीजेस, देन देखो इंक्रीज डिक्रीज तो कुछ भी, रिलेटिव वेलोसिटी नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है? डिफरेंस मेरे पास क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं, फर्स्ट इंक्रीजेस, सेकंड ऑप्शन भी होगा नहीं, फर्स्ट डिक्रीजेस, जीरो भी नहीं होगा। सो डी इज नॉन जीरो कांस्टेंट, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो अगला बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन नंबर 7th। करो करने की ट्राई करो दोस्तों ना। क्वेश्चन जो दिख रहा है पोस्ट करो, वीडियो को पोस्ट करो पूरा। अगर मेरा वीडियो 1-1.5 घंटा देख के जाते हो तो 1-1.5 घंटे के अंदर आपका आउटकम निकल के आना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। अगर आपको लग रहा है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम, यू जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम इन माई वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि वहां से आपका इन्वेस्टमेंट, आपका जो टाइम का इन्वेस्टमेंट बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। आप लोगों से पूछें आप, है ना, कि चैनल पे वीडियोस किस तरह के डाले गए हैं, है ना, तो ट्राई करें आप बिल्कुल। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है कि अ कार इज गोइंग ईस्टवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। एक कार जो है कितने से जा रही है? 8 मीटर पर सेकेंड से जा रही है ना। वेलोसिटी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद टू द पैसेंजर इन द कार अ ट्रेन अपीयर्स टू बी मूविंग नॉर्थवर्ड्स, मतलब कार में बैठा हुआ पैसेंजर एक ट्रेन को देख रहा है और वो कैसा लग रहा है? कितने से जा रही है? कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार बोल सकता हूं मैं। VTC का मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, वो दिया हुआ है आपको, और भी नॉर्थ डायरेक्शन, इसलिए मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में वेक्टर बनाया है। और कितने से? 15 से। ये वेक्टर ये हो गया, और इसकी लेंथ कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकेंड से। चलो बहुत बढ़िया। अब इसने क्या बोला है कि व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। आपको मालूम करना है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या होगी। अब देखो यहां से मैं VTC को क्या लिख सकता हूं? हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लो आप। तो VTC इक्वल्स टू जो होगा वो होगा VT माइनस VC। मुझे VT निकालना है, सो VT विल बी व्हाट? जो VT वेक्टर होगा वो क्या होगा? VTC वेक्टर प्लस VC वेक्टर, इन दोनों का क्या होगा? वेक्टर सम होगा, मतलब रिजल्टेंट होगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट। तो VT वेक्टर जो होगा ये क्या होगा? दिस इज व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ VTC वेक्टर एंड VC वेक्टर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देख लो, रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हो ना। यहां से पैरेललोग्राम लो, लगाओ आप, ये पैरेललोग्राम लो, तो यहां से मेरे पास इस डायरेक्शन में जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या देगा मुझे? VT देगा। बस यहां से अब इसका रिजल्टेंट देख लो आप। क्या? इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं हाइपोटेनियस क्या होगा? ये VC है
और ये भी क्या, ये VTC है तो ये भी क्या होगा, VTC ही होगा, ये भी क्या होगा, VTC ही होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे VT वेक्टर, VT का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, VTC स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा से भी कर सकते हो या ट्राइंगल से कर सकते हो। तो फाइनली आपके पास कितना आ गया, VTC का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर और VC स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 15 15 225, 225 प्लस 64, ये कितना हो जाएगा यार, इसको जोड़ लो यार। ये देख आंसर देख किसके आसपास आ रहा है, ऑप्शन में देखो यार, क्या पता क्या है, 225, इसका स्क्वायर रूट निकालो यार भाई, कितना होगा 225 और 64, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 215 15, ये देखो 16 56 17 289 है ना, 289 किसका है 17, देखो 17 ऑप्शन में है क्या, है ना बी, सो बी विल बी योर, ये इसका सोल्व करोगे 17 और ये हो जाएगा आपका, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। नहीं समझ में आया वीडियो लेक्चर देख के फिर यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगेगा आपको रियली, मतलब एक चैप्टर कोई भी ट्राई करें आप, है ना, वीडियो को देख के ट्राई करें, आपसे क्वेश्चन होंगे 101%। बस लाइन से देखना ना, रिलेटिव देखने में चले जाना, अगर मोशन इन वन डायमेंशन क्लियर नहीं हो तो रिलेटिव मजा नहीं आएगा, तो वो करना पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ पार्टिकल ए इज रेस्ट एंड पार्टिकल बी मूव्स इन अ सर्कुलर, पार्टिकल ए जो है वो क्या रेस्ट पर है, ये पार्टिकल ए रेस्ट पर है, ऑलराइट, और बी मूव्स इन अ सर्कल विद ए एट इट्स सेंटर, ए सेंटर पर है और बी जो है वो क्या है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। ये जो टक टक आवाज आती है ना, इसके लोग दीवाने हैं, मैं तो दीवाना हूं, मजा आता है मतलब व्हाइट बोर्ड पे ऐसी फीलिंग नहीं आती है, बस ये है, ठीक है। अब ये बी इसके चारों तरफ सर्कल पे मूव कर रहा है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने क्या करना है, द पार्टिकल ए विल अपीयर, ऑप्शन में देखो एट रेस्ट इफ सीन फ्रॉम बी टू मूव सर्कल, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर बी पार्टिकल ए को देखे, बी सर्कल पाथ पर मूव कर रहा है, बी अगर पार्टिकल ए को देखे, मतलब अगर मैं बी पर बैठ के ए को ऑब्जर्व करूं तो ए कैसा दिखाई देगा, देखो अगर बी मेरा ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जब बी इधर जा रहा होगा तो ए किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, जब बी इधर जाएगा तो ए कहां दिखाई देगा, उल्टा जाता हुआ, जब बी इधर जाएगा तो ए कहां जाता हुआ दिखाई देगा, नीचे की तरफ, जब बी इधर जाएगा तो ए कहां जाता हुआ दिखाई देगा, इधर की तरफ, मतलब ए भी क्या हो रहा है, गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देगा, ए भी गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देगा। तो देख लो सर्कुलर पाथ कहां आ रहा है, सो एट रेस्ट पे तो आएगा ही नहीं है, टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन में नहीं है, टू मूव इन ए सर्कल इफ सीन फ्रॉम बी, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, तो सी यहां से क्या आ जाएगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, चलो जल्दी से कर लो उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, 2 कार्स गेट क्लोजर बाय 9 मीटर एवरी सेकेंड वाइल ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि 2 कार जो है वो हर सेकंड में 9 मीटर एक दूसरे की तरफ क्लोज आ रही है ना, क्लोज आ रही, मतलब ये सपोज फर्स्ट कार है इधर जा रही है और सेकंड कार अगर इधर जा रही है, ये स्पीड v1 से, ये स्पीड v2 से, ठीक है। और तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगर मेरे को ये v2 हो गया, अगर मुझे 1 की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखना हो तो वो क्या आएगा, v1 प्लस v2 आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, v1 प्लस v2 आएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 9 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों जब चल रही हैं दे आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर बाय 9 मीटर एवरी सेकेंड, 9 मीटर हर सेकेंड में, इसका मतलब क्या हो गया, जो रिलेटिव स्पीड है एक दूसरे के रिलेटिवली वो क्या हो रहे हैं, हर एक सेकंड में 9 मीटर क्लोज आ रहे हैं, मतलब उनकी रिलेटिव स्पीड लिख सकता हूं मैं 9, है ना, लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। या इसको देखो, अगर इसको रेस्ट पे ले लो तो इसकी स्पीड घुमा के इसको मिलेगी, तो ये कितना v1 प्लस v2 से इसको अप्रोच करेगा, कितने से, हर सेकंड 9 मीटर क्लोजर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है ये, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, दे गेट क्लोजर बाय 1 मीटर एवरी सेकंड व्हाइल ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब क्या केस है कि सपोज ये v1 इधर से चल रहा है और ये जब ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, तो क्या होगा, इसको वापस रेस्ट पे लो, इसको रेस्ट पे लोगे तो इसकी स्पीड घुमा के, है ना, अगर मैं इसको बोल देता हूं रेस्ट पर है ना, तो इसकी स्पीड घुमाकर किसको मिलेगी, सोच के देखो, अगर आप इसको वापस अगर मैं बनाऊं तो ये v1 हो गया, ये मेरे पास v2 हो गया और ये मेरे पास क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया। तो यहां से अब ये कितना क्लोजर जा रहे हैं, 1 मीटर एवरी सेकंड, 1 मीटर क्लोज हो रहे हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, v1 माइनस v2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास 1 मीटर, बस 2 इक्वेशन हो गई, ये जो बोला वो कर दिया अपन ने।
अब क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द कार्स, दोनों मतलब V1 और V2 मालूम करने हैं और सॉल्व कर लो यहां से आप 1 + 2 कर लो, तो 1 + 2 करोगे तो V1 + 2V1, तो ये आ जाएगा 2V1 = 9 + 1 10, तो यहां से V1 की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में क्या है माइनस रख लो, कहां पर भी V2 रख लो, तो V2 = क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, V2 = हो जाएगा 9 - V1, तो कितना हो जाएगा 9 - 5 दैट इज व्हाट 4 मीटर पर सेकेंड। तो देख लो 5 और 4 कहाँ आ रहे ऑप्शन देख लो यहाँ पर, 5 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट, तो ए है ना, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ए क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10, जब मैं मिटा रहा हूं उस समय आपको टाइम मिलता है तो बस क्वेश्चन को जो लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को ट्राई करें। जितना आप अपने से ट्राई करोगे मान के चलना आप बहुत ऊपर जाओगे, है ना। कभी भी किसी भी आप देखो, यूट्यूब देखो, ऑनलाइन कोचिंग लो, जहां भी लेना है आपको, लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, खुद से जो चीजें होती तैयार, जब आप परिश्रम करते हो तो उस केस में रिजल्ट आने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, अ जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक जेट प्लेन ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और कितनी स्पीड से 500 किलोमीटर पर आवर एट स्पीड ऑफ, मतलब इस प्लेन की स्पीड में VP लिख दूं अगर मैं, तो ये हो गया 500 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा समझ में आएगा। इजेक्ट आउट गैसेस ऑफ कंबशन एट स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, मतलब यहां से इस गैस तो अपोजिट डायरेक्शन में तो लिखेगी, तो इधर दे रखा है गैस की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, वो दे रखा है आपको कितना 1500, कितना दे रखा है, कहाँ गया भाई, आया 1500 किलोमीटर पर आवर। देखो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं और इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले लेता हूं, तो यहां से VP का जो साइन आएगा, VP एक्चुअल में क्या होगा, VP को अगर लिखोगे तो VP एक्चुअल में कितना लिखोगे आप -500, और VGP तो क्या लिखोगे पॉजिटिव साइड में ही है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन लिखना आना चाहिए आपको। इसने क्या पूछा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, मतलब आपको गैस मतलब VG निकालना है, ऑब्जर्वर जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमेशा सिंगल वेरिएबल, रिलेटिव में हमेशा डबल वेरिएबल, तो बस देख लो यहां पर देखो VGP इक्वल्स टू क्या होगा, VG - VP, मुझे क्या निकालना है, गैस निकालना है, तो VG इक्वल्स टू VGP प्लस VP, VGP कितना है 1500 और VP कितना है -500, तो कितना हो जाएगा ये 1000 किलोमीटर पर आवर, और ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्शन प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब डायरेक्शन मतलब उधर, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं आपको, है ना, वेस्ट टू ईस्ट, और कितना 1000, तो वेस्ट टू 1000 ऑप्शन कहाँ है, वेस्ट टू ईस्ट, ए है ना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग साउथ विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। हेलीकॉप्टर फ्लाइंग साउथ मतलब हेलीकॉप्टर की स्पीड दी हुई है ना, कितना मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ना मैं, 50 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, अ ट्रेन इज मूविंग विद द सेम स्पीड टुवर्ड्स ईस्ट मतलब ये हो गया, ये ट्रेन की स्पीड कितना सेम स्पीड, मतलब VT की वैल्यू भी दे रखी 50। ऑलराइट, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर एज सीन बाय पैसेंजर इन द ट्रेन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर एज सीन बाय पैसेंजर इन द ट्रेन, मतलब ट्रेन के रिस्पेक्ट में हेलीकॉप्टर की स्पीड निकालनी है, मतलब मुझे क्या निकालना है, VH - VT, वेक्टर फॉर्म में लिखो तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये, मतलब इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल की तरफ क्या बनाओगे, मतलब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हो ना, ये मेरे पास क्या हो गया, ये एक R1 हो गया, ये R2 हो गया, ऑब्जेक्ट इधर से इधर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हो, R2 - R1 लिखते हो। तो मैंने जो एरो बनाया, ये जो एरो बनाया कहाँ बनाया, R2 के टिप की तरफ बनाया, R1 से R2 की तरफ बनाया, तो ये इसमें क्या बनेगा, VT से VH की तरफ, तो VT से प्रोवाइडेड दोनों के क्या है, टेल्स अगर मैच्ड हो, ये वीडियो के अंदर देखना डायरेक्ट, तो VT से VH की तरफ क्या बना दोगे, तो ये मेरे पास किसका डायरेक्शन आ जाएगा, VHT का डायरेक्शन आ जाएगा। हमेशा टिप को क्या बोलते हैं, टेल्स को मिलाओ
और उनके हेड से लाइन ड्रॉ करो आप, तो ये आएगा VHT, ये VHT जो होगा वो क्या होगा, VH माइनस VT होगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है, ये बोल रहा था रिलेटिव वेलोसिटी हेलीकॉप्टर इज सीन बाय पैसेंजर इन द ट्रेन विल बी टुवर्ड्स, बस डायरेक्शन ही पूछा है, तो डायरेक्शन देख लो किधर आएगा, ये डायरेक्शन कौन सा होता है, साउथ वेस्ट, डायरेक्शन कौन सा होता है, साउथ वेस्ट, ठीक है, तो डी ऑप्शन, तो साउथ वेस्ट, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, साउथ वेस्ट। सब्ट्रैक्शन का नहीं तो वही देहाती वाला काम करो बैठ के, और क्या है, बाकी एक्चुअल में लॉन्ग मेथड से करना है तो VH माइनस VT बनाना है, तो इधर मेरे पास क्या आएगा, माइनस का VT वेक्टर, इधर क्या आएगा मेरे पास प्लस का VH वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट बनाना है, ये दोनों का रिजल्टेंट आ गया, ये लो, और ये क्या हो, इन दोनों का सम होगा, और इन दोनों का सम मतलब सब्ट्रैक्शन हो गया, तो ये आ गया साउथ, जैसे भी समझ में आया, अदरवाइज डायरेक्ट बताया हुआ है मैंने फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। सो इसका आंसर देख लो डी, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, एक मिनट यार कहाँ फंस गया भाई, क्वेश्चन नंबर 12, टू पार्टिकल्स आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2, दो पार्टिकल है, ठीक है, मूव कर रहे हैं v1 v2 से, द रिलेटिव वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देयर वेलोसिटी, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी भाई, दो, एक चल रहा है v1 से फॉर एग्जांपल, दूसरा चल रहा है v2 से, तो 1 की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 2, ये क्या आएगा v1 माइनस v2, ठीक है, और दोनों पार्टिकल मूविंग द रिलेटिव वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देयर वेलोसिटी, सपोज दोनों के बीच का एंगल मैं ले लेता हूँ, ये v1 वेक्टर है और ये मेरा का v2 वेक्टर है, टेल से टेल मैच करवाते तो ये एंगल आता है, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये इसको मुझे मैक्सिमम प्रूव करना है, मैक्सिमम कब होगा, है ना, इसको मैक्सिमम, तो देखो v12 का फॉर्मूला अगर आपको पता हो, उसका मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखना आता हो, वो क्या होता है, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड 2v1 v2, सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, है ना, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये हो गया। अब ये चीज मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी, जब ये और ये तो जुड़ ही रहे स्क्वायर टर्म है, यहां पर भी ये पूरी चीज मिलकर क्या हो जाए, इन दोनों के अंदर जुड़ जाए, है ना, इन दोनों के अंदर ये पूरा टर्म अगर इन दोनों में जुड़ जाए तो ये चीज मैक्सिमम आएगी, जुड़ जाए अगर, अब जुड़ेगा कब, जब ये cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ले लो नेगेटिव में, तो मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव के अंदर कितनी होती है, -1 होती है, तो सीधा क्या होगा, ये मैक्सिमम v12 क्या होगा, और वैसे भी पता रिलेटिव वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम कब आती है, जब दोनों स्पीड ऐड हो, दोनों स्पीड ऐड कब होंगे, जब cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, -1, -1 का मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू पाई हो गया, पाई रेडियन 180 डिग्री, सो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ऑप्शन देख लो कितना है, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डी क्या करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये कौन सा था, 12 था, 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपको नोट्स में से करना है, मैंने नोट्स पढ़ाए थे, या मैं सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन के अंदर जो सॉल्यूशन डालूंगा उसमें देख लेना, एक क्वेश्चन करना आप ट्राई, मैंने जानबूझ के छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, मैंने आपको क्या बोलते हैं 13 का क्या करना है आपको, वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाला हुआ है, देख लेना, नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूछ लेना, ठीक है। 13 में आंसर लिखवा देता हूँ आपको, 13 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी योर करेक्ट आंसर, इसका आंसर क्या होगा, बी, 13 आप कर लेना, ठीक है, एक तो कर लो यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट 14 पे आते हैं अपन, 14 में क्या दिया हुआ, अ शिप इज ट्रैवलिंग, 14 देखते हैं, 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 क्या है कि अ शिप इज ट्रैवलिंग ड्यू ईस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर, एक शिप जो है 10 किलोमीटर पर आवर से कहां जा रही है, ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट डायरेक्शन है। उसके बाद क्या बोला, अ शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री पर, दूसरा एक और शिप है वो जा रहा है कितने 30 डिग्री पर, ठीक है, इज ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप, ये जो है आपको हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट शिप, मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, यहां पर मेरा कौन सा वेक्टर दिया हुआ है, 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, v21 वेक्टर दिया हुआ है, ये v2 वेक्टर हो गया, ये v1 वेक्टर हो गया, है ना, इसका ये हो गया जो भी दिया हुआ है। अब क्या बोला इसने, द स्पीड ऑफ द सेकंड शिप इन किलोमीटर पर आवर, सेकंड शिप की स्पीड लिखनी है मुझे,
देखो सेकंड शिफ्ट की स्पीड कैसे लिखोगे, देखो एक सिंपल सी बात है, v21 वेक्टर, जब भी रिलेटिव वाला आ जाए तो v21 वेक्टर अपने को पता है लिखना आता है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर होता है। अब यहां पर लिख लो आप। अब मुझे v2 माइनस v1 लिखना है। सबसे पहले देखो मैं v1 लिखता हूं। v1 वेक्टर क्या होगा, 10 i कैप। ये अभी वो नहीं डाल रहा हूं मैं ना, उसको थोड़ा देख लेना यूनिट। v2 वेक्टर लिखो यहां पर। v2 का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, तो v2 का ये वाला, पहले ये वाला कंपोनेंट लिख रहा हूं मैं, क्या होगा v2, ये हो जाएगा इसको v2 साइन 30 i कैप प्लस v2 cos 30 j कैप। ये हो गया v2 वेक्टर। यहां से v21 वेक्टर लिखो, देखो क्या होगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो v21 वेक्टर है वो कहां है, j डायरेक्शन में है। v21 वेक्टर क्या, j डायरेक्शन, तो v21 निकाल लिया मैंने एक्चुअल में v2 माइनस v1 करके। अब यहां पर क्या होगा, तो v21 के पास में सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, वो भी कौन सी, j वाली। i वाली डायरेक्शन है ही नहीं उसके पास, i का मैग्नीट्यूड है ही नहीं है। तो क्या करो, इस इक्वेशन में i वाली टर्म को क्या कर देना, 0 कर देना। देखो कैसे, तो v2 माइनस v1 करते हैं, v2 ये हो जाएगा, देखो इसको लिख रहा हूं मैं v2 बाय 2 i कैप प्लस √3 v2 बाय 2 j कैप। ये तो हो गया v2 और माइनस v1 मतलब 10 i कैप। इसमें i कैप वाली टर्म को एक साथ ले लो आप, तो v2 बाय 2 माइनस 10, ये हो गया मेरे पास i कैप और √3 v2 बाय 2, ये क्या हो गया j कैप। और इसका डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, j कैप है। तो दोनों तरफ कंपेयर करो आप, दोनों तरफ कंपेयर, ये क्या होगा, समथिंग i कैप प्लस समथिंग j कैप होगा। समझ में आ रहा है। अब i कैप तो क्या है, अगर यहां पर अगर प्रॉपर लिखो तो i कैप क्या है, i कैप की वैल्यू कितनी, 0 है, क्यों i कैप तो है ही नहीं है। दोनों कंपेयर करो यहां से, तो 0 इक्वल्स टू क्या आ गया, v2 बाई 2 माइनस 10। तो यहां से मेरे पास v2 की वैल्यू कितनी आ गई, वही तो निकालना था अपने को, 20 मीटर पर सेकेंड। ये v2 का आ गया है ना। देखो फिजिक्स के अंदर तो एक तो कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज क्वेश्चंस जो होते हैं यार दोस्त, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फ्लेवर आता चला जाएगा, उतने आप कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे। तो कभी घबराना मत, क्वेश्चन नहीं हो, बस वहां से कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, उस कॉन्सेप्ट को एकदम सही से करने की सोचें आप, है ना। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं यार, हमसे भी नहीं होते थे। अगर मैं बीइंग अ टीचर, अगर मैं बोलूं मैं यहाँ आपके अपोजिट एंड पे खड़ा हुआ हूं, तो यहाँ तक आने में मुझे बरसों लगे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 1-2 साल के अंदर पढ़ाने लग गया, सब आ गया मुझे। सो मैं लास्ट कम से कम 10-12 साल से पढ़ा रहा हूं, तब जाके मेरे को क्वेश्चन का थोड़ा फील आने लगा है। और आप तो चाहते हो मुझे 1 साल में फील आ जाए। सो इट्स गोइंग टू बी हैविंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। अगर आप सही में वाकई अगर आना चाहते हो तो बिल्कुल एफर्ट लगाते रहे, क्वेश्चन करते रहे। जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। थ्योरी पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, बता देता हूं मैं आपको। तो न्यूमेरिकल लगाना, वहां से कॉन्सेप्ट बनेंगे आपके, राइट। चलो तो फाइनली देखो 20, इसका आंसर देख लो। 20 ऑप्शन कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा क्या, सी। हाँ सी क्या आ गया इसका, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15। चक्कर आ रहे भाई यार, तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है यार। कहाँ जाऊँ, हॉस्पिटल में जाने में भी डर लगता है यार। पता नहीं कुछ सही करवाने गए, पता पड़ा कोरोना बाबूजी साथ में आ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, देखो 4 पार्टिकल्स A, B, C and D, the velocities of one with respect to other given as VDC is towards north. V कहाँ है, VDC towards north। तो देखो VDC वेक्टर है ना, VDC वेक्टर नॉर्थ में दिया हुआ है और उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है ना, जो भी ले लो। और VBC जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट है। VBC, ये VBC जो है वो टुवर्ड्स क्या है, वो भी नॉर्थ है, ईस्ट है। इसकी स्पीड भी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या बोला, VBA इज 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। VBA साउथ की तरफ है, तो ये VBA ये भी कितना है 20 भाई, सब 20 है, 20 IPL खेलो भाई। देन VDA क्या होगा, मेरे को क्या मालूम करना है, VDA वेक्टर मालूम करना है, VDA मालूम करना है। देखो VDA का मतलब क्या हो गया, VDA का वेक्टर का मतलब हो गया मुझे मालूम करना है VD माइनस VA वेक्टर। बस इनको एलोबरेट करके लिखो, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। VD वेक्टर माइनस VC वेक्टर, इसकी वैल्यू दे रखी 20। उसके बाद आपको दे रही है 20 I कैप है ना, सॉरी J कैप, 20 J कैप। उसके बाद VBC की वैल्यू देखो आप, तो VB माइनस VC, इसकी वैल्यू दे रखी है 20 I कैप। और VBA वेक्टर अगर मैं लिखूं तो VBA वेक्टर क्या होगा, VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर, और ये क्या नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव में 20 J कैप। अब यहां पर देख लो D माइनस A कैसे आ सकता है, तो D और A कहाँ है, D यहाँ पर है और A इसमें है,
तो देखो इक्वेशन 3 हो गई, 1 2 और ये 3। एक काम करो, दोनों को ऐड कर दूं अगर मैं, देख दोनों को ऐड कर देता हूं। दोनों को ऐड करोगे तो देख क्या आएगा, VD माइनस VC प्लस VB माइनस VA, और दोनों को ऐड करोगे तो 20 चाहिए माइनस 20 चाहिए, क्या हो गया 0। मुझे क्या चाहिए, VD माइनस VA, तो यहां से VD माइनस VA देखो क्या होगा, VD माइनस VA, ये VD माइनस VA, और ये इस चीज को ले जाओ उधर, इस चीज को उधर ले जाओ, है ना, तो उधर आ जाएगा ये VC माइनस VB, या इसको माइनस कॉमन लेके मैं बोल देता हूं VB माइनस VC। मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि अपने को VB माइनस VC की वैल्यू पता है, VB माइनस VC की वैल्यू पता है अपने को। तो देखो फाइनली कितना आ गया, VB D माइनस A कितना आ गया, माइनस का 20, और ये VB माइनस C ये हो गया J कैप, सॉरी I कैप, 20 I कैप, तो ये हो जाएगा तेरा VDA वेक्टर। बस डायरेक्शन देख लो, तो ये वेस्ट में आएगा, है ना, टुवर्ड्स वेस्ट, 20 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड आ गया। तो ऑप्शन देख लो यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन, डी, देखो डी देखो आ गया, डी 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट, डी इज योर करेक्ट आंसर। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, बोर्ड पे आ गया, आप ट्राई करो, बस पोज करके ट्राई करते जाओ। हाँ, क्या दिया हुआ है देखो, बोट, अ बोट विच हैज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। 16, बोट की स्पीड, हमेशा देखो एक क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखें आप, ये मेरे पास क्या होता है, रिवर का फ्लो होता है, बोट जो होता है वो किसी न किसी एंगल पे होगा, मुझे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब पानी के अंदर बोट तैर रही है किसी स्पीड से, तो वो रिवर के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। ये जितने भी एंगल पे, पता नहीं कितने पर है, बोट हैज ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, इन स्टिल क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 1000 किलोमीटर, ये तेरा रिवर का विड्थ है 1 किलोमीटर, ठीक है, अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स। ये क्या करता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पर क्या है, कितने टाइम के अंदर क्रॉस कर देता है, टी बराबर कितना, 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर ये क्रॉसिंग टाइम है, टी क्रॉसिंग, TC 15 मिनट। आंसर किस में आ रहा है, किलोमीटर पर आवर में है क्या, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आप किलोमीटर, इसको आवर में लिख दो आप, है ना, 15 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1/4 आवर। अब इसमें क्या बोला है कि द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इन किलोमीटर पर सेकेंड, रिवर वाटर की वेलोसिटी निकालनी है इसमें। देखो क्या करोगे, अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, उससे जो वेलोसिटी आएगी आपके पास में, है ना, उस वेलोसिटी से 1 किलोमीटर डिस्टेंस आप कवर करोगे, और उसमें टाइम दिया हुआ है ना, तो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में देखो वेलोसिटी क्या आएगी, ये क्या हो गया मेरे पास, अगर इसको मैं लिखूं, इस वेक्टर की लेंथ कितनी है 5, और इस वेक्टर की लेंथ मुझे निकालनी है VR, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5 का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर, मतलब इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो कितनी, √5 स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, और इस डायरेक्शन को क्रॉस करने के लिए ये वाली स्पीड ही रेस्पॉन्सिबल होगी। बस हमेशा ध्यान रखना है, रिवर प्रॉब्लम के अंदर जो डिस्टेंस दिया हुआ है उस डिस्टेंस में कौन सी स्पीड इज रेस्पॉन्सिबल, है ना, टू कवर द डिस्टेंस। तो यहां पर क्या होगा, तो √5 स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, यही मेरे को कितना 1 किलोमीटर को क्रॉस करवाएगा, और कितने टाइम में, 1/4 आवर के अंदर। तो देखो यहां से कितना हो गया, 525 माइनस VR स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो यहां से VR स्क्वायर, है ना, तो VR स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, यहां से देखो आप कितना हो गया, ये 1/4, तो स्क्वायर किया तो 16 हो जाएगा ना, तो स्क्वायर ये हो गया 16, तो VR स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस 16 कितना हो गया 9, तो फाइनली VR दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, हमेशा वो VBR होता है, भले स्टिल वाटर लिखा हुआ है, बट स्टिल दैट वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। 3 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया, रिवर फ्लो निकालना था आपको, बस देख लो अब यहाँ पर क्या है, 3 का आ रहा है, बी में आ रहा है, सो बी विल बी योर आंसर। ऑप्शन को देख के हमें जरूरी नहीं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में तो किलोमीटर पर आवर के अंदर करो सारा काम, राइट। चलो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो, थोड़ी रिवर वाली प्रॉब्लम के अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा जितने रिवर के प्रॉब्लम आप कर पाओ, जितने
अनगिनत प्रॉब्लम बनते हैं, जितने आप कर पाओ उतना कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग बनेगा। तो स्पेशली रिलेटिव मोशन के अंदर रिवर वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी दिक्कत करती है हमेशा, क्या पता नहीं कहाँ क्या दिया हुआ होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपका हो जाए, क्योंकि हर एक में थोड़ी थोड़ी अप्रोच का डिफरेंस आता है, पर 4-5 अप्रोच ही है। जब आप समराइज करोगे ना, और सारी अप्रोच मैंने वीडियो के अंदर करवाई, तो वीडियो को देखना, आप समझ में आ जाएगा आपको। चलो, अ बटालियन ऑफ सोल्जर्स इज ऑर्डर्ड टू स्विम अक्रॉस अ रिवर 500 मीटर वाइड। एक बटालियन है, उसको एक रिवर को क्रॉस करना है, और रिवर का जो विड्थ दे रखा है वो कितना है, 500 मीटर, ठीक है। एट व्हाट मिनिमम रेट शुड दे स्विम परपेंडिकुलर टू द रिवर, मतलब स्विमर को, जो सोल्जर है उसको कितनी स्पीड से आगे, मतलब स्ट्रेट चलना चाहिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग वॉश्ड अवे बाय द वाटरफॉल। मतलब ये अगर सीधा जाएगा तो धीरे धीरे इसके अंदर ड्रिफ्ट आएगा, कहीं ड्रिफ्ट आएगा। सपोज ये वाटरफॉल है, ये क्या है, वाटरफॉल, और ये वाटरफॉल कितने डिस्टेंस, टू अवॉइड बीइंग वॉश्ड अवे बाय द वाटरफॉल 1300 मीटर डाउन स्ट्रीम। ये मेरे पास क्या है, सपोज ये VR है, ये स्पीड VR है, तो यहां से सोल्जर ने स्टार्ट किया, तो 300 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर एक वाटरफॉल है ना। सोल्जर कितनी स्पीड से जाए कि वो वाटरफॉल पे नहीं जाके नहीं टकराए, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द करंट जो दी रखी है वो मेरे को कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर स्विमर स्ट्रेट जा रहा है तो कहीं ना कहीं रिवर का जो फ्लो है दैट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस 300 मीटर टू कवर। तो रिवर की स्पीड से 300 मीटर कवर होगा, तो जितना टाइम लगेगा वही टाइम आप सोल्जर को भी लगा दो, सोल्जर के पास में वो टाइम आ जाएगा, हाँ इतने टाइम में मुझे रिवर क्रॉस करना। अगर ज्यादा टाइम ले लिया तो रिवर का फ्लो आपको धीरे 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 कहां ले जाएगा, वाटरफॉल की तरफ लेके चला जाएगा। अब देखो यहां पर, तो देखो टाइम टू रिच फॉल, टाइम टू रिच मतलब मुझे फॉल, रिवर फॉल तक अगर मुझे, जो भी वाटरफॉल तक अगर पहुंचना है, तो वो टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है, 300, तो डिस्टेंस हो गया, और स्पीड कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब 100, मतलब सोल्जर्स के पास में 100 सेकंड है, जैसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा 100 सेकंड में पहुंच जाना चाहिए। तो बस सोल्जर के लिए लिखो अब आप, फॉर सोल्जर के लिए क्या हो जाएगा, सोल्जर की स्पीड देखो तो Vs इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सोल्जर को कितना डिस्टेंस कवर करना है, कितने टाइम के अंदर, तो उस रिवर को क्रॉस करना है तो सोल्जर को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 500, और कितने टाइम के अंदर, इतने टाइम के अंदर, ताकि वो जो भी ड्रिफ्ट आए, देखो वो जहां सीधा रहा है बट रिवर के फ्लो की वजह से उसका पाथ जो होगा वो क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। तो उसको कवर करना है 500 कितने मीटर, कितने टाइम के अंदर, 100 सेकंड के अंदर, तो कितनी स्पीड से करना पड़ेगा, तो 5 मीटर पर सेकंड से उसको क्या करना पड़ेगा, पाथ तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो इसका आंसर आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सो बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी 5 मीटर पर सेकंड। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, बी मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। वीडियोस देखें आप, रिलेटिव की वीडियो देखें, थोड़ा फील आएगा आपको, काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मैंने वहां पर करवाए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, हे भगवान दो वरदान। चलो क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ो। चलो नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो रिवर क्रॉस करना है भाई, ये आपका रिवर हो गया, ठीक है, इधर मेरे पास ये रिवर का फ्लो है, और इधर मेरे पास ये रिवर फ्लो कर रही है VR स्पीड से। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अ स्विमर शुड स्विम मेकिंग एंगल थीटा विद अप स्ट्रीम। देखो अप स्ट्रीम से एंगल का मतलब क्या हो गया, ये अप स्ट्रीम, इधर देख रहे हो तो वो अप स्ट्रीम दिखाई देगा, इधर देख रहे हो तो डाउन स्ट्रीम दिखाई देगा मुझे, ठीक है। तो उधर से है ना, तो अप स्ट्रीम से एंगल, तो ये मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना एंगल पे, थीटा एंगल पर है, ठीक है। अप स्ट्रीम के साथ एंगल मतलब ये हो गया, अगर डाउन स्ट्रीम बोलता तो एंगल मेरा इधर से लेता मैं, ठीक है। तो ये थीटा दे रखा है, ठीक है। ये क्या बोला, टू क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्विमर शुड स्विम, अभी थीटा पे करेगा तो अपने आप ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट जाना है। आप खुद सोच के देखो, अगर इसको स्ट्रेट जाना है तो कहीं ना कहीं इस एंगल पे इसको ट्रेवल करना पड़ेगा, ताकि रिवर का फ्लो उसको धक्का देगा तो कुल मिलाकर वो स्ट्रेट ट्रेवल करके चला जाएगा, पहुंच जाएगा। अब इसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू स्विम अक्रॉस इन शॉर्टेस्ट टाइम। देखो एक चीज ध्यान रखें आप, अगर मुझे टाइम निकालना है, टाइम टू क्रॉस रिवर, क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ,
है ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ का टाइम अगर मुझे लिखना हो तो क्या होगा, इसको कंपाउंड में रिजोल्व कर, अपन ने करा है ये इधर आ जाएगा मेरे पास VMR साइन थीटा और इधर आ जाएगा मेरे पास VMR कॉस थीटा। तो VMR साइन थीटा जो होता है वो हमेशा क्या करवाता है, आपको क्रॉस करवाता है। तो क्रॉस करने का टाइम क्या है, अगर मैं इसको वेरिएबल एज्यूम करने से, अभी कभी फिजिक्स में हमेशा प्रॉब्लम क्या होती है, अपन वेरिएबल एज्यूम करने से बहुत डरते हैं। आप वेरिएबल को एज्यूम करो, जितने वेरिएबल एज्यूम करोगे उतनी इक्वेशन लिखना सीख जाओ, बस यही आपका परफेक्ट फिजिक्स है। तो डी हो गया, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास VMR साइन थीटा। ये हो गया टाइम टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। अब अगर मुझे मिनिमम टाइम में टाइम क्रॉस, अब टाइम टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम है ना, टाइम टू क्रॉस इन मिनिमम टाइम है ना, या शॉर्टेस्ट, या इन शॉर्टेस्ट टाइम, इसको शॉर्टेस्ट टाइम अगर मैं लिखूं तो ये क्या होगा, थीटा। शॉर्टेस्ट टाइम कब मिलेगा मुझे, जब ये कितने एंगल पर, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस टी की वैल्यू स्मॉल कब होगी, शॉर्टेस्ट सबसे मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री होते ही मेरा जो TST आएगा वो क्या आ जाएगा, D अपॉन VMR। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है, आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू स्विम अक्रॉस द शॉर्टेस्ट टाइम, है ना, टाइम टू क्रॉस इन शॉर्टेस्ट टाइम मतलब रेशियो ऑफ TST एंड डिवाइडेड बाय क्या है, टू दैट इन स्विमिंग अक्रॉस ओवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हो गया मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ का टाइम का फॉर्मूला, ये होता है, और शॉर्टेस्ट टाइम का फॉर्मूला हमेशा ये होता है। तो डिवाइडेड बाय TSP TST दोनों को डिवाइड कर लो आप, D अपॉन VMR एंड होल डिवाइडेड बाय D अपॉन VMR। ये मैंने सब नोट्स में करवा रखा है, आप जाके देखेंगे थोड़ा समझ में आ जाएगा। D अपॉन VMR कैंसिल, फाइनली मेरे पास रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। देख लो ऑप्शन में, सो B विल बी योर करेक्ट आंसर। B क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अपन हमेशा जी चुराते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अरे यार कौन करेगा, फटाफट आंसर देख लेते हैं, टाइम कम है। लेकिन ध्यान रखना, आप सॉल्यूशन को कंसल्ट करके अगर आप करते जा रहे हो तो आप टाइम सेव नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आप अपना टाइम और इंक्रीज कर रहे हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। हमेशा ध्यान है, विदाउट 10 क्वेश्चन भी करो बिना उसको देखे हुए, तो जाके मजा आएगा आपको। इसलिए बार बार मैं हमेशा यही कहता हूँ प्रीवियस ईयर कर लो, क्योंकि उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, रिवर इधर फ्लो रही ईस्ट टू वेस्ट, बहुत बढ़िया, विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। ये रिवर का स्पीड दे रखा है 5 मीटर पर मिनट, ऑल राइट। अ मैन ऑन साउथ बैंक ऑफ रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर, है ना, स्टिल वाटर के अंदर मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर यहाँ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बनाऊं मैं, ये मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना, ये 10 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। वॉन्ट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट एंड शॉर्टर टाइम, ही शुड स्विम। भाई शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर अगर इसको पहुंचना है तो कहां स्विम करना चाहिए, अभी अपन ने निकाला शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम आपका कैसे आया था, थीटा 90 पुट करके। तो इसको क्या करना होगा, तो इसको क्या सीधा इधर मूव करना पड़ेगा फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। यही देखा था ना अपन ने, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, ड्यू नॉर्थ, सो नॉर्थ इज योर आंसर, ठीक है। नॉर्थ देखो ऑप्शन है नॉर्थ, कौन सा, ए इज योर करेक्ट आंसर। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट टाइम लिखा था अपन ने, थीटा 90 लिया था ना, तो वही सेम उस तरह का क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन वही हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो। इसमें रिलेटिव के काफी अच्छे से क्वेश्चन डाले मैंने, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दिया, अब बोट इज रॉड अक्रॉस अ रिवर परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। बोट जो है वो रिवर को क्रॉस कर रही है, देखो ये मेरे पास क्या हो गया, रिवर का फ्लो हो गया VR, बोट जो है वो कहाँ है, परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, मतलब बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। हमेशा ध्यान रखेंगे, सिर्फ बोट की स्पीड दी हुई है, कभी भी एब्सोल्यूट स्पीड नहीं देगा वो। स्टिल वाटर के अंदर अगर बोल रहा है बोट की स्पीड है, मतलब वो VBR है। मैन अगर स्विम कर रहा है तो VMR है। तो ये दे रखा है आपको VBR, और ये दे रखा है कितना, बोट इज रोड अक्रॉस अ रिवर, इसकी स्पीड दे रखी है आपको 9 किलोमीटर पर आवर। अब इसने क्या बोला, द रिवर फ्लोज एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। रिवर जो है वो कितने 12 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही है। द वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट की वेलोसिटी क्या होगी, देखो सबसे पहले हमेशा रिलेटिव को लिखना सीखें आप। VBR इक्वल्स टू होता है VB माइनस VR, ये वेक्टरली है, वेक्टर एडिशन है, समझ जाना।
तो यहां से अगर मैं बोट का फ्लो देखूं तो बोट का फ्लो क्या आएगा, बोट का जो फ्लो है वो किसका रिजल्ट है, VBR और R का रिजल्ट है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, क्या आएगा पैरेललोग्राम लॉ से, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट हो गया, और रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, VB होगा, क्योंकि इन दोनों का वेक्टर सम ही मुझे VB देता है। और उसने पूछा क्या क्वेश्चन में, आपको क्या निकालना है, द वेलोसिटी ऑफ बोट, आपको निकालना है VB, ये VB, इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाली ट्राइंगल ले लो आप यहाँ पर, इसकी लेंथ कितनी है 12, इसकी लेंथ VBR मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी 9, तो VB क्या हो जाएगा अंडर रूट, है ना, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 144 प्लस 81, कितना है देख लो ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है, 144, ये आएगा आपके पास कितना होता है 144 प्लस 81, 144 81 कितना हो गया ये 5 12 का 2 हासिल लगाए 225 मतलब 15, ये हो जाएगा आपका 15 किसमें किलोमीटर पर आवर के अंदर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लो क्या आ रहा है ना, बी आपका ऑप्शन आ गया, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये लास्ट वाले क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, पता नहीं आप लोगों ने क्या स्कोर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। रेन ड्रॉप्स जो है, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली, किसके रेस्पेक्ट में है, क्या कोई रेस्पेक्ट कुछ नहीं है, रेस्पेक्ट कुछ नहीं है भाई कितने से, VR इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, चलो उसके बाद क्या बोला, टू अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड द रेन ड्रॉप अपीयर्स टू बी कमिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो कितने है, द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। हाँ, साइक्लिस्ट देखो यहाँ कहीं होगा, ये साइक्लिस्ट तो ओरिजिन से चलेगा ना, वर्टिकल आ जाएगी। अब VR जो होता है वो हमेशा किसका रिजल्टेंट होता है, देखो ध्यान से सोचना। अब यहां से अगर मैं लिखूं रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखोगे अगर आप, तो वो क्या आएगा VR माइनस VM, तो यहां से VR, तो VR जो होगा वो हमेशा किसका रिजल्टेंट होगा, VRM और VM का रिजल्टेंट होगा। अभी VR क्या है, मतलब VC है ना, जो भी साइक्लिस्ट है VC, तो VC और VRM का रिजल्ट क्या है, VR है। अभी रिजल्टेंट यहां कब आएगा, जब VRM को इधर कहीं आना पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट बीच में आएगा। पैरेललोग्राम, ये देखो पैरेलल ले लो, ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो ये इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या आएगा, V रैन विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, जो भी है साइक्लिस्ट, रैन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, ये हो गया। अब यहां पर क्या दे रखा है, रैन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट की वैल्यू दे रखी 20। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, आपको वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट निकालनी है, ये निकालना है। ठीक है, ये वाली, ये भी क्या है, ये भी कितना है, इसकी लेंथ कितनी है VC, और इसकी लेंथ दे रखी है मुझे 10, समझो आप। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, बस अभी ट्रायंगल आ गया, इस ट्रायंगल, हमेशा ट्रायंगल बनाओ आप, ट्रायंगल बनाते ही काम हो जाता है। अब इस ट्रायंगल बना लो यहां से, तो VC स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 100 कितना हो गया 300, तो VC इक्वल्स टू कितना हो गया अंडर रूट 300 कितना हो जाएगा 10 और √3 अंदर हो जाएगा। देखो 10√3 या पॉइंट में कुछ आ रहा है क्या, 10√3 है ना, B विल बी योर करेक्ट आंसर। सो B क्या हो जाएगा आपका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। किलोमीटर जो मीटर में, तो मीटर में देख लो यार, मीटर पर सेकंड है, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 21 क्वेश्चन। हमेशा ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो, हमेशा ट्रायंगल बनाओ, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, सिंपल सा है। मैं बार बार देखो एक ही लिख रहा हूँ, मैं हमेशा क्या लिख रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी लिख रहा हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी में रिजल्टेंट कौन होता है, बस वो आप आइडेंटिफाई करो, आप हमेशा क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो 21। नेक्स्ट देखो 22 देखो, 22 क्या दिया हुआ है देखो, अ मैन वॉक्स इन रेन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। 21 ही है ना, 22 सॉरी, मैन तो हमेशा ये हो रहा है मेरा, मैन जा रहा है भाई साहब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, घंटा की रफ्तार से जा रहा है। द रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक एट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब देखो रेन, चलो आगे बढ़ते हैं, और वेलोसिटी ऑफ द रेन इफ इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेलोसिटी ऑफ रेन अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन मुझे निकालनी है। ये आपने को पता है VR जो होता है वो किसका रिजल्टेंट होता है, अभी अपन ने लिखा था रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू VR माइनस VM। बस यहां से VR जो रेन होगा वो हमेशा रिजल्टेंट होगा किसका, VRM और VM का रिजल्टेंट होगा, ये होगा ना। तो VRM और VM का, VM इधर है। अब देखो VR अगर इधर आना है, सेम क्वेश्चन हो गया, देखो ये सेम क्वेश्चन,
तो आपको क्या करना होगा, मैंने जानबूझ के दिया था कि ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो कितना दिया हुआ है, ड्रॉप्स स्ट्राइक एट हिम एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कई लोग इसको ऐसे ले लेंगे, ऐसे लेना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वी आर और वी एम के बीच में कभी भी वी आर एम नहीं आएगा, हमेशा वी आर बीच में होगा, हमेशा ध्यान रखना आप, हमेशा वी एम और वी आर एम के बीच में वी आर होगा, सिंपल सी बात है। बस देखो वापस ये ट्राइंगल बन गया, ये 45 डिग्री, तो ये भी मेरे पास कितना है 45 डिग्री। बस सोच लो अब यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है, जो वी एम है इसकी लेंथ हो गई 5 और वी आर एम की लेंथ दे रखी है क्या, चलो नहीं दे रखी कोई बात नहीं, अपने को जरूरत भी नहीं है वैसे, बस इस ट्राइंगल को देख लो आप, यहाँ से 1045 लिखो आप ट्राइंगल से, 1045 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 5 अपॉन बेस वी आर, तो वी आर की वैल्यू क्या हो गई, ये 1 होता है ना, तो वी आर इक्वल्स टू क्या हो गया 5 डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया मेरे पास, देख लो आंसर देख लो इसका 22 का 5 का है ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सो ए क्या हो गया मेरे पास, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, प्रश्न संख्या 23 क्या दिया हुआ, अ फ्लैग ऑन बस इज फ्लटरिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। देखो एक हमेशा ध्यान रहे, जो मैंने आपको उसके वीडियो के अंदर भी क्रैश कोर्स में बताया था मैंने, कि कोई भी जो फ्लैग होता है वो फ्लटर करता है अगर, तो वो हमेशा विंड विद रिस्पेक्ट टू कार, फ्लैग कहीं भी, कार जनरली फ्लैग्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं कहां पर, कार के ऊपर, बस के ऊपर, नाव के ऊपर, कहीं भी, तो हमेशा फ्लैग की जो फ्लटरिंग होती है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू दैट व्हीकल। ठीक है, तो इसने क्या दिया हुआ, फ्लैग ऑन अ बस इज फ्लटरिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड विंड इज ब्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन। विंड जो है, क्वेश्चन नंबर क्या है 23, जो विंड जो है, ये विंड जो जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है विंड, और फ्लैग ऑन अ बस इज फ्लटरिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, कौन, फ्लैग की फ्लटरिंग मतलब विंड विद रिस्पेक्ट टू बस, ये मुझे नॉर्थ डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसने क्या बोला, क्या निकालना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू, बस इज मूविंग इन साउथ डायरेक्शन, बस इज मूविंग, बस मतलब बस का डायरेक्शन निकालना है, बस का डायरेक्शन निकालना है, सिंपल, हमेशा रिलेटिव को लिखना सीखो, वी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी डब्ल्यू माइनस वी बी, मतलब यहां पर मेरे पास वी डब्ल्यू विंड जो होगा, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं 1 मिनट, वी डब्ल्यू विंड विद रिस्पेक्ट टू बस अगर लिखोगे तो ये वी डब्ल्यू माइनस वी बी, और यहां से विंड अगर लिखोगे, विंड इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, वी बी, ये वेक्टर में ही है, ये समझ जाना यार, है ना, वेक्टर में ही है, तो विंड वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, वी डब्ल्यू बी, और किसका वेक्टर सम, वी बी का, है ना, बस और वी डब्ल्यू के बीच में क्या लिख दिया मैंने, हाँ सॉरी, ये कि बस और वी डब्ल्यू बी और बस के बीच में वी डब्ल्यू आएगा। अब देखो ये रिजल्टेंट अगर है तो रिजल्टेंट बीच में कब आएगा, ये इधर कहीं होना चाहिए, समझो इसको, ये इधर कहीं होगा, ये डायरेक्शन तेरी बस की होगी, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये पैरेललोग्राम से सॉल्व करोगे आप, तभी तो रिजल्टेंट मेरा वी डब्ल्यू बनेगा। ये तो बस कहीं ना कहीं मेरे पास कहां होनी चाहिए, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, तो वी भी ईस्ट से साउथ के बीच में कहीं भी इसका वेक्टर हो सकता है। तो क्वेश्चन में क्या है कि बस इज मूविंग इन साउथ डायरेक्शन, नो, बस इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, नो, परफेक्ट ईस्ट और नो हो ही नहीं सकता है, बस मे बी मूविंग इन एनी डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिंपल, बस ये आपका थंब रूल है, बस इसको लिख दो, उसके बाद रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर किन दो का रिजल्टेंट है वो लिख लो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, इसका क्वेश्चन नंबर 24 देखो पोज करके देखो, ट्राई करो बेटा, ट्राई करना, जो करता है वही जीतता है, ट्राई करो, बस घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं तुम्हारे एग्जाम तक, मैं आप लोगों के साथ में हूं, एग्जाम पूरा करवा के चैन लूंगा, ठीक है, सो डोंट बी स्केर्ड। चलो हाँ देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन एस्केलेटर, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने दिया है, बहुत लोगों ने सीधा टिक मार दिया होगा अगर उन्होंने कोचिंग अच्छे से करी है तो। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन एस्केलेटर टेक्स टाइम t1 टू रीच द टॉप ऑफ द टावर। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, एस्केलेटर के ऊपर जो भी है यार, ये एस्केलेटर है, ठीक है, इसके अंदर ये पर्सन है, जो भी है, टेक्स टाइम t1 टू रीच द टॉप ऑफ द टावर, ये मेरे पास टॉप ऑफ द टावर है, ठीक है, कितनी h हाइट पर, ये पर्सन क्या बोला इसने कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन द एस्केलेटर टेक्स t टाइम टू रीच द टॉप ऑफ द टावर व्हेन द एस्केलेटर इज मूविंग। जब एस्केलेटर मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब एस्केलेटर जब मूव कर रहा है तो
कितना डिस्टेंस कवर करेगा, h डिस्टेंस, और उसमें उसने बोला है कितने टाइम में, t1 टाइम, तो ये हो गया टाइम t1, तो ये हो गई एक इक्वेशन, ये हो गई एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में। उसने अब क्या बोला, ही टेक्स टाइम t2 टू रीच द टॉप ऑफ द टावर व्हेन द एस्केलेटर इज स्टैंडिंग। अब एस्केलेटर खाली स्टैंडिंग है और ये अगर चल रहा है, अब पर्सन मतलब इसको पहुंचने में टाइम t1 लग रहा है, पर्सन को यहां से यहां तक जाने में टाइम t2 लग रहा है, तो पर्सन की स्पीड देख लो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस वही है या डिस्प्लेसमेंट जो भी लेना है t2, दिस इज व्हाट सेकंड इक्वेशन हो गई मेरे पास, ये पर्सन की स्पीड लिख ली। अब इसने क्या बोला कि हाउ लॉन्ग विल ही टेक इफ ही वॉक्स अप ऑन अ मूविंग एस्केलेटर। अब मेरे पास क्या है, एस्केलरेटर विद पर्सन दोनों ही अगर मूव करने लग जाए, दोनों देखो, इफ बोथ मूव्स इन सेम डायरेक्शन, तो सोच के देखो टाइम कम लगेगा, आप सोच के देखना टाइम कम लगेगा, दोनों दौड़ रहे हैं। अपन कई बार मॉल के अंदर नहीं, आप एस्केलेटर के ऊपर, एस्केलेटर चल रहा है, आप भी दौड़ दौड़ के चढ़ जाते हो, तो सोच के देखो वहां पर टाइम आपको, वहां पर स्पीड क्या होगी, डबल हो गई। यहाँ रिलेटिव नहीं है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैं अगर पर्सन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर लिखूंगा, इसका मतलब एस्केलरेटर जो है वो स्टेशनरी कर दिया आपने, या एस्केलेटर को विद रिस्पेक्ट टू पर्सन देखूंगा तो पर्सन को स्टेशनरी कर दिया, लेकिन यहां पर दोनों मूविंग है, ठीक है। तो इफ बोथ मूव्स इन सेम डायरेक्शन, तो देखो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, तो टोटल स्पीड बन जाएगी आपकी एस्केलेटर की स्पीड प्लस पर्सन की स्पीड, और ये आप लिख दोगे कितना, h अपॉन t1 प्लस h अपॉन t2। अब इसने पूछा क्या है कि हाउ लॉन्ग विल ही टेक, अब टाइम निकालना है मुझे, इस केस में मुझे टाइम निकालना है, तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, तो VE प्लस VP इक्वल्स टू h कॉमन, ये आ जाएगा t1 प्लस t2 अपॉन t1 t2। अब ये एक्चुअल में क्या है, ये स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये अगर टोटल स्पीड है तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस तो h ही है, बस टाइम क्या होगा डिनोमिनेटर में जो भी होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो h, और ये आएगा आपका t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, तो डिनोमिनेटर में जो भी है, डिनोमिनेटर में जो भी है वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम, तो बस टाइम की वैल्यू क्या हो गई, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, तो ये आपके पास क्या आ गया, बस यहां पर देख लो आप क्या आ रहा है, डी, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहां से देख लो आपका डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें रिलेटिव माइनस मत कर देना, एक आंसर आपका है t1 माइनस t2 भी है। हाँ बेटा, थैंक यू। ऑलराइट, चलो लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, लास्ट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो यार। क्या है, ग्लूकोन डी है क्या? है भाई, पानी पी लो यार तुम भी यार, आज चक्कर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखो, अभी फिनिश करो, तुम भी पानी पी लो यार, थक गए होंगे मुझे देख देख के। थैंक यू। चलो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या दिया हुआ, देखो ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, ट्रेन जो है भाई साहब स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, बहुत बढ़िया, स्टैंडिंग होने दो। एट द सेम इंस्टेंट, एक मिनट, एंड मेन इनसाइड अ कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन ड्रॉप्स अ स्टोन, भाई एक स्टोन को ड्रॉप किया, स्टोन को ड्रॉप कर दिया, बहुत बढ़िया। एट द सेम इंस्टेंट ट्रेन स्टार्ट्स टू मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सपोज ये ए एक्सेलरेशन से ट्रेन इधर मूव करना स्टार्ट कर गई, तो अभी स्टोन के ऊपर देखोगे, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सीन बाय पर्सन हु ड्रॉप्स द स्टोन, ये पर्सन जो भी है इसको इसने ड्रॉप किया स्टोन को, तो इस पर्सन को इसका पाथ कैसा दिखाई देगा, आप खुद सोचना है यार। ट्रेन के अंदर अगर मैं ऑब्जेक्ट को नीचे रिलीज करता हूं ट्रेन के अंदर, तो कैसा दिखाई देता है, उसका पाथ कैसा दिखाई देगा, आप सोचो यहां पर। अगर मैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, मतलब मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में अपन स्टडी कर रहे हैं, और मूविंग फ्रेम में क्या होता है, जो भी मूविंग फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है वो बॉडी को मिल जाता है, तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ए इधर मिल गया, और नीचे कितने से जाएगा, वो जी से जाएगा, मतलब दो एक्सेलरेशन है यहां पर। अब यहां पर अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट का मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में भी होगा और वाई डायरेक्शन में भी होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, पर्सन भी कहां है, ट्रेन के अंदर ही तो मौजूद है,
and person is standing or sitting in a train, it means we can also judge the result with respect to train acceleration or with respect to person acceleration. Both result will come out to be same, right? अब देखो यहां पर क्या होगा, a acceleration की वजह से अगर मैं x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बोलूं, x इक्वल्स टू क्या आएगा, ut, ड्रॉप किया है तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. इस तरीके से y डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, u तो जीरो ही है, हाफ gt स्क्वायर. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई. आपको पाथ जब भी देखना है हमेशा y और x के अंदर इक्वेशन लाओ, कभी भी हिसाब मत लगाना, है ना. तो यहां पर अपन प्रूव कर लेते हैं. देखो यहां पर क्या हो गया आपका, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लो. क्यों कर रहा हूं, ताकि t गायब हो जाएगा. अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमेशा ऐसे ही लिखते हैं. तो जब भी आपको पाथ पूछा हो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालो, आप y और x की इक्वेशन निकालो, वहां से आपके रिजल्ट सामने आ जाएंगे. कभी भी तुक्का नहीं मारना है, फील नहीं करना है हाँ ऐसा होता होगा, नहीं. तो देखो 2 डिवाइड बाय 1 करो, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाए, सॉरी y अपॉन x विल कम आउट टू बी व्हाट, हाफ टी स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा g अपॉन a, और g और a दोनों ही कांस्टेंट थे, वो तो y इक्वल्स टू g अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय x. दोनों सिंगल पावर है, सिंगल पावर का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा मुझे, स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखाई देगा. ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो देख लो. पैराबोला नहीं, स्ट्रेट लाइन फॉर सम टाइम एंड पैराबोला फॉर बिल्कुल भी नहीं, हमेशा स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन वेरिएबल पाथ दैट कैन नॉट बी डिफाइंड. सी इज योर करेक्ट आंसर, हमेशा स्ट्रेट. ये याद कर लो, इसको याद ही कर लो, आप याद कर लो बस, राइट बस कर लो इसको, राइट दोस्तों. चलो अपने 25 क्वेश्चन हो गए. सो आज के वीडियो के अंदर मैंने और क्या डाला हुआ है, आज की वीडियो को और देखोगे तो आज की वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट है. सो बी रेडी, गेट रेडी फॉर दैट चैप्टर टू कंप्लीट. उस चैप्टर को कंप्लीट करके फिर यहां पर करने की कोशिश करना, इसका सॉल्यूशन कर लेके मैं हाजिर होऊंगा, राइट. सो थैंक यू सो मच. इस टेस्ट सीरीज को एंड तक देखना, सारे चैप्टर्स करने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं वीडियो देख के फिर करना कोशिश हो सके तो. आपको भले कितना ही आता हो, पर एक स्पीड में 2x 3x करके आप देखो तो थोड़ा सा क्या आपको फायदा होगा, कुछ ना कुछ तो नई चीज आपको जरूर जानने को मिलेगी. एक वीडियो देखो कोई भी, आपको खुद को फील आ जाएगा कुछ नया करवाया है या ऐसी टाइम पास किया है मैंने, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो. इस तरीके से चैनल के ऊपर बने रहे, लाइक करके जाएं वीडियो को और सब्सक्राइब कर दे चैनल के ऊपर, क्योंकि दूसरे लोगों को जरूर यहाँ पर पता लगना चाहिए कुछ चल रहा है, राइट. थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट. कल मिलते हैं वापस.